जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान होती है, आपको बताया था मैंने। तो देखो फर्स्ट डे का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैट यही होगा। मैं आप लोगों से पूछूंगी आप क्या जानते हो कैट के बारे में। इसके अलावा आप मुझे बताओ, आपने अगर ऑटोकैड पे कभी वर्क किया है तो किया है आपने काम करो। अच्छा, आप कॉलेज में डिजाइनिंग शीट्स पे शीट्स बनाते हो ना, तो आपने वहाँ पे आइसोमेट्रिक से रिलेटेड कोई व्यू बनाया है? मतलब सेकंड कौन से सेमेस्टर में हो? सेकंड सेमेस्टर में। तो क्या क्या बनाया आपने वहाँ पे? फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोगों ने बेसिक डिजाइन बनाई थी, पैराबोला है। अच्छा, और इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन। चलो ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो हम देखते हैं आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमारी फर्स्ट डे की क्लास है तो मैंने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट डे है, तो जो पीपीटी मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ वो पीपीटी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको कभी देखनी हो तो ऐसा नहीं कि आप मुझे कॉल करोगे कि बताओ मैम कहाँ है, आप अपने बैच को ओपन करो, आपको वैसे ही अवेलेबल हो जाएगी। और मैं आपको जो अभी बातें बोलने वाली हूँ, जो चीज़ें बताने वाली हूँ, वो सारा मटीरियल अपलोड है यहाँ कि कैट क्या होता है, कैट से कैसे काम कर सकते हैं हम, और प्लस साथ में इसका जो वीडियो है हमारा नेटवर्किंग साइट का वो भी है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम कैट के बारे में। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये जो ड्राइंग है ये आपके सामने कुछ है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या फीलिंग्स आ रहे हैं, ये क्या हो सकता है? पहली चीज तो अपनी अपनी स्क्रीन से इसको कंपेयर कर लो, ये ऑटोकैड ही है, ऑटोकैड में कुछ बनाया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ तो 2D फॉर्म में बनाया हुआ है, कुछ 3D फॉर्म में बनाया हुआ है, लेकिन साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि ड्राइंग का बेसिक होता है, उसके बिना ड्राइंग इनकम्प्लीट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें टेम्पलेट है। आप ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाते हो, उससे पहले क्या बनाते हो? टाइटल ब्लॉक बनाते हो, है ना। जब तक अगर आप टाइटल ब्लॉक नहीं बनाते हो ना, तो आप ये माने जाओगे कुल मिला के आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग लेवल के हो, फर्स्ट ईयर में हो, पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ड्राइंग की, टाइटल ब्लॉक होना चाहिए, उसके बाद ही हम सारा काम शुरू करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए ऑटोकैड में मैं आपको यही बता रही हूँ 2D भी होती है और 3D भी होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये 2D के लिए ही होता है ऑटोकैड, ड्राफ्टिंग पर्पज के लिए। ड्राफ्टिंग पता है ना? अच्छा हाँ, आप बताओ ड्राफ्टिंग क्या होती है? ये लोग आए डिजाइनिंग को सुनना जानते हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं पूरी मतलब जो चीज आपने नाप करके बनाई, मान लीजिए कोई भी है, ये सेल है, ठीक है, मैंने इसके अंदर ये फाइंड किया कि इसकी लेंथ ये होगी, इसका फिलेट रेडियस ये होगा। अगर मुझे इसके डायमेंशन पता है और मैं उसके अकॉर्डिंग इसको पेपर पे भी बना रही हूँ, क्या लिखी हूँ, तो वो चीज ड्राफ्टिंग कर लेगी। लेकिन हम कैट पे काम कर रहे हैं तो कैट पे वो कैट ड्राफ्टिंग होगी। क्लियर सर? चलो नेक्स्ट देखो ऑटोकैड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैट प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, अभी वापस आएगा, लेकिन सबसे पहले ऑटोकैड किस हिसाब से काम करता है। देखिए ऑटोकैड की जब बात आती है दिमाग के अंदर पहली चीज क्या आती है? 2D, क्योंकि मैंने बताया 2D मतलब 2D डिजाइनिंग के लिए, ये ओनली XY के लिए होता है, लेकिन कई कंपनी जो मतलब हाई सॉफ्टवेयर को नहीं कर पाती हैं, उनके वो इनको 3D को भी 3D की इसी के अंदर करते हैं। तो इसमें 80% जो काम होता है ना वो डिटेलिंग का होता है, बाकी 20% बनाने का होता है। आप लोगों का जब लेक्चर चलता है तो मेरे हिसाब से 3 घंटे की क्लास होती होगी आपकी शीट बनाने से रिलेटेड, आई थिंक 3-8 की होती है ना। मुझे एकदम ये हुआ कि जब आप किसी चीज को देख रहे हो, मतलब मैंने इस होटल को देखा, होटल को देखने के बाद बस मैंने मेरे से हर चीज चालू कर दी कि इसमें कर्व लगे होंगे, लाइन लगी होगी, इसमें सर्किल्स होंगे। टॉप से देखा मैंने इसको, फ्रंट से देखा, मुझे जो सबसे अच्छा व्यू लगेगा ना मैं इसको वहां से बनाना शुरू करूँगी, जो मुझे सबसे इजी फॉर्म में दिखाई दे। तो ये जो चीजें होती है ना कि डिटेलिंग, फिर उसके अलावा अगर अभी हम स्टूडेंट हैं तो अभी तो हम कॉलेज में सबमिट करेंगे, तो ये भी डिटेलिंग में आता है कि हम किसको देने जा रहे हैं। हमारे सर जो भी हैं उनको, जिनको हम सबमिट करवा रहे हैं, हम उनका नाम लिखेंगे, प्लस इसका जो रियल मटेरियल है, ये स्टील से बना हुआ था, ये वुड से बना हुआ था, वो सारी डिटेल्स जो हम लिखते हैं ड्राइंग के अंदर, वो डिटेलिंग कहता है। तो ये सारा काम मुश्किल से, ये सारा काम 80% में हो जाता है और ड्राइंग बनाने का काम 20% है। ठीक है, तो ड्राइंग बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो है डिटेलिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। हमें ये देखने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है कि व्यू कौन सा है। अब तुम बताओ मुझे, फोटो को देख के
सबसे इजी व्यू हुआ सर्किल, सिर्फ एक कमांड यूज में लेनी है हमें, सर्किल कमांड, ठीक है। और अगर हम बना रहे हैं शीट के ऊपर तो हमें बस सर्किल्स बनाते हुए जाना है, अगर हम पेपर की बात करें तो ये चीज होती है। अगर आपने सही से मेजर कर लिया तो आप कर लोगे जल्दी से काम। लेकिन मान लीजिए अभी तो इन्होंने बोल दिया टॉप व्यू, लेकिन इन्होंने गलती से कह दिया होगा कि फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में ये कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे हम मार्क कैसे देंगे। इसके लिए वैसे तो सिंपल आर्क होता है, लेकिन ऑटोकैड के अंदर स्प्लाइन होता है, कर्व लाइन के लिए स्प्लाइन होता है। तो जब हमें इनका नॉलेज होगा तब हम वो चीज करेंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देन उसके बाद आता है स्केच, डिटेलिंग कर लिया आपने, फिर आपने एक माइंड में स्केच बनाया उसका कि ये ऐसे ऐसे बन सकता है, कि ड्राफ्टिंग ऐसे होती है। फिर आपने क्या किया कि उसको प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन मतलब आपने उसको बनाना चालू कर दिया। चालू करने के बाद आपने क्या किया, पूरा आपका जब वर्क फिनिश हो जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट डिजाइन करना। अभी तक कॉलेज लेवल तक हम सिर्फ यहीं तक बात करेंगे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो चीज आपकी क्या रहेगी, इंडस्ट्रियल डिजाइन या इंडस्ट्रियल ड्राफ्टिंग। तो हमको हमेशा माइंड में रखनी है, इसको तो कभी भूलना ही नहीं। तो आप बोलो उसे कि 2D काम में लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम 3D के काम में नहीं ले सकते। ये हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी, लेकिन हम 2D इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो 2D है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। बेसिक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखो, ये कैड प्रोसेस है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मुझे आकर्ष समझाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग बताओ।